आखिर शव को क्यों बांधा जाता है? जानिए श्मशान के गुप्त नियम। क्या आपने कभी उस गहरे और डरावने सन्नाटे की कल्पना की है जब किसी मनुष्य की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं? एक चलता फिरता हंसता बोलता इंसान अचानक शांत, ठंडा और बिल्कुल निश्चल हो जाता है। उस क्षण को देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है, या फिर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा जिसके बारे में हम जीवित लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं? मृत्यु जितनी साधारण लगती है, उसका रहस्य उतना ही गहरा और अनसुलझा है। जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय नजदीक आता है, तो कहा जाता है कि उसे अपने आसपास एक अजीब सी बेचैनी और अनजाना भय महसूस होने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इस दुनिया से अलग करने के लिए धीरे धीरे करीब आ रही हो। वह अपने परिजनों को देखता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज जैसे भीतर ही कहीं कैद हो जाती है। और फिर एक ऐसा पल आता है जब शरीर और चेतना का संबंध हमेशा के लिए टूट जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई मान्यताओं के अनुसार शरीर छूटने के बाद भी एक सूक्ष्म अस्तित्व कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास बना रहता है। वह अपने ही निस्तेज शरीर को देखता है, अपने परिवार को रोते बिलखते देखता है, उन्हें पुकारने की कोशिश करता है, उन्हें छूना चाहता है, लेकिन उसकी हर कोशिश व्यर्थ हो जाती है। कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर पाता। और यही वह क्षण होता है जब उसे पहली बार एहसास होता है कि अब वह इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। यह एहसास ही उसकी सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक पीड़ा बन जाता है। इसी दौरान प्राचीन मान्यताओं में वर्णन मिलता है कि कुछ समय बाद उस सूक्ष्म अस्तित्व को लेने के लिए यमदूत आते हैं। इन्हें देखने की अनुभूति हर किसी के लिए अलग बताई गई है, कभी एक भयावह उपस्थिति के रूप में, तो कभी एक कठोर लेकिन कर्तव्यनिष्ठ शक्ति के रूप में। कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं होती, बल्कि एक ऐसी अवस्था होती है जहां आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का सामना करना पड़ता है। कुछ वर्णनों में बताया गया है कि आत्मा को एक अदृश्य बंधन में बांधकर आगे बढ़ाया जाता है, जबकि कुछ मान्यताओं में इसे केवल एक मार्गदर्शन की तरह भी देखा गया है, जहां आत्मा को उसके अगले पड़ाव की ओर ले जाया जाता है। इस यात्रा का अनुभव भी अलग-अलग बताया गया है। कुछ के लिए यह शांत और हल्का होता है, तो कुछ के लिए भारी और कठिन। यह अंतर केवल एक ही चीज पर निर्भर करता है, व्यक्ति के कर्म। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि जीवन में किए गए कर्म ही मृत्यु के बाद की यात्रा को तय करते हैं। जब शव को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाता है, तो उसे अर्थी पर कसकर बांधा जाता है। पहली नजर में यह क्रिया कठोर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे व्यावहारिक कारण छिपे होते हैं। मृत्यु के बाद शरीर में जकड़न आ जाती है, जिसे विज्ञान की भाषा में रिगर मोर्टिस कहा जाता है, और शरीर अकड़ने लगता है। ऐसे में उसे स्थिर रखना जरूरी होता है, ताकि यात्रा के दौरान कोई असामान्य स्थिति न बने। पैरों के अंगूठे बांधना भी इसी स्थिरता और संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका है। हालांकि कुछ लोग इसे एक प्रतीक के रूप में भी देखते हैं कि अब यह शरीर केवल एक खाली आवरण है, जिससे आत्मा का संबंध पूरी तरह समाप्त हो चुका है। शमशान में जब चिता की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावुक क्षण आता है, जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में सिर पर प्रहार किया जाता है, जिसे देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से इसे आत्मा की पूर्ण मुक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि व्यावहारिक रूप से यह इसीलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि खोपड़ी शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होती है और उसे पूरी तरह जलाने के लिए यह प्रक्रिया मददगार होती है। इससे दाह संस्कार पूर्ण रूप से संपन्न हो पाता है। अंतिम यात्रा के दौरान एक व्यक्ति आगे आगे चलता है, जिसके हाथ में जलती हुई अग्नि होती है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जीवन जिस ऊर्जा से प्रारंभ हुआ, अंततः उसी ऊर्जा में विलीन हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। शमशान से लौटते समय पीछे मुड़कर न देखने की परंपरा भी उतनी ही गहरी और अर्थपूर्ण है। इसे आध्यात्मिक रूप से मोह त्यागने का संकेत माना जाता है, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है।
यह वह क्षण होता है जब इंसान अपने दिल को मजबूत करके यह स्वीकार करता है कि अब उसे जीवन में आगे बढ़ना है। पीछे मुड़कर न देखना एक तरह से अंतिम विदाई है, एक ऐसा निर्णय जो जितना कठिन होता है उतना ही आवश्यक भी। इन सभी परंपराओं में कुछ आस्था है, कुछ प्रतीक हैं और कुछ व्यावहारिक कारण छिपे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सच्चाई सबसे बड़ी है, मृत्यु निश्चित है और जीवन सीमित। हम चाहे जितना भी इससे बचने की कोशिश करें, एक दिन यह सत्य हमारे सामने खड़ा होता ही है। इसलिए डर में जीने के बजाय समझदारी से जीना अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म, हमारा व्यवहार और हमारे निर्णय ही हमारी असली पहचान बनाते हैं। अंततः मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का मार्ग। ऐसी कहानियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए होती हैं, ताकि हम समय की कीमत समझें, अपने जीवन को सही दिशा दें और हर उस पल को पूरी जागरूकता के साथ जिएं जो हमें मिला है। क्योंकि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, लेकिन उस अंत से पहले हम कैसे जीते हैं, यही सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल व्योम पौराणिक कथा संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अंत में प्रेम से कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।